तो अब आप देखिए हमारा स्कोर 82% हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर है। अगर हम इसमें से अस्सलाम वालेकुम, ब्लॉगिंग कोर्स की क्लास नंबर 23 में खुश आमदीद। इस क्लास में हम सीखेंगे ब्लॉग पोस्ट की एसईओ स्कोर को कैसे चेक करना है। तो चलिए सीखते हैं। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इस बात का मतलब यह है कि अपनी ब्लॉग पोस्ट को इस तरीके से तैयार करना कि वो एक सर्च इंजन की समझ में आ सके, यानी उसको पता चल जाए कि आपने अपनी ब्लॉग पोस्ट में क्या लिखा है, किस किस्म का कंटेंट है, ताकि वो सर्च इंजन पर उस टॉपिक को सर्च करने वाले यूजर को दिखा सके। और ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर सर्च इंजन को ही समझ नहीं आया कि आपकी ब्लॉग पोस्ट पे किस किस्म का कंटेंट है, तो वो यूजर को कैसे दिखाएगा। ब्लॉग पोस्ट का एसईओ स्कोर चेक करने के लिए हम इसका यूआरएल कॉपी कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद गूगल में आप एसईओ चेकर लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने काफी सारी साइट्स आ जाएंगी, लेकिन आपने एसईओ बिलिटी वाली वेबसाइट को ओपन करना है। आप गूगल में एसईओ बिलिटी लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये हमारे सामने एसईओ बिलिटी का पेज आ चुका है। ये वेबसाइट 100% फ्री थी, यानी इसके जरिए आप मल्टीपल टाइम्स अपनी ब्लॉग पोस्ट का स्कोर चेक कर सकते थे। लेकिन क्योंकि अब ये शायद थोड़ी सी पॉपुलर हो गई है, इस वजह से अब इन्होंने फ्री अकाउंट में आपको 3 चेक्स दिए हैं, यानी कि एक दिन में आप 3 दफा एसईओ स्कोर चेक कर सकते हैं। अगर आप इस पर अकाउंट बना लेते हैं तो चेक्स की लिमिट 3 से बढ़कर 5 हो जाती है। तो मैंने अपने ब्लॉग पोस्ट के यूआरएल को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं क्लिक करूंगा एनालाइज वेबसाइट वाले ऑप्शन पर। तो हमारी ब्लॉग पोस्ट वाला पेज एनालाइज हो चुका है। इसका एसईओ स्कोर आया है 79%, जो कि एक अच्छा स्कोर है, लेकिन अगर ये 80+ हो जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अब हम इसको 80+ कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारी ब्लॉग पोस्ट वाले पेज का जो एसईओ स्कोर है वो इन क्राइटेरियाज की बेस पर है, जिस पर अगर हम देखें तो हमारे पेज की जो क्वालिटी है वो 67% है और एक्सटर्नल फैक्टर्स में 23% है। यानी कि अगर हम अपने पेज की क्वालिटी को इम्प्रूव कर ले और एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कि हम अपने पेज को सोशल मीडिया वगैरह पर प्रमोट करें, तो हमारा स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है, इवन कि 90 भी हो सकता है। तो जरा हम देखते हैं कि पेज क्वालिटी में क्या इश्यूज हैं। मैं जैसे यहाँ क्लिक करूंगा तो हमारे सामने पेज क्वालिटी वाला सेक्शन आ चुका है और कंटेंट के अंदर हमें बताया जा रहा है कि ये 365 वर्ड्स हैं हमारे पेज के ऊपर, और जो अच्छे पेजेस होते हैं उनमें 800 वर्ड्स होने चाहिए। स्टॉप वर्ड्स 29% है, ये जितने कम होंगे उतना ही अच्छा होता है। अब हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखिए एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमें बताया जा रहा है कि हमारा जो पेज है ये इसके बैकलिंक्स नहीं बने हुए। बैकलिंक्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, आप आने वाली क्लासेस के अंदर सीखेंगे। तो अगर हम ये बना लेंगे तो हमारे पेज का स्कोर थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। फेसबुक पॉपुलैरिटी इसकी 0 है, क्योंकि अभी फेसबुक पे शेयर नहीं किया गया। जब शेयर करेंगे तो स्कोर मजीद बेहतर हो जाएगा। और उसके बाद हमारी ये जो ब्लॉगर साइट है ये वेब विकी के ऊपर लिस्टेड नहीं है। वेब विकी एक डायरेक्टरी है वेबसाइट्स की, तो हम यहाँ पर इसको सबमिट करा सकते हैं। तो मैं इसको सबमिट करा देता हूँ। मैं सबमिट योर वेबसाइट हेयर पर क्लिक करूंगा। ये हमारे सामने वेब विकी का पेज आ चुका है। हमें इस फॉर्म के अंदर सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है और ऐड वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। तो ये मैं फिल कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो इन्फॉर्मेशन मैं फिलअप कर चुका हूँ, जिसमें डोमेन में वेबसाइट का नाम, यूआरएल में उसका मुकम्मल यूआरएल दिया, फिर कैटेगरी बता दी कि हमारा ब्लॉगर साइट किस चीज़ से मुतल्लिक है, उसका टाइटल ऐड कर दिया, उसी ब्लॉगर साइट की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऐड कर दी है। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाला पेज अगर आप फिलअप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद इस ऑप्शन पे आपने टिक लगाना है और ऐड योर वेबसाइट पे आपने क्लिक कर दिया। कंफर्मेशन आ चुकी है कि हमारा वेबसाइट सक्सेसफुली वेब विकी पर सबमिट हो चुका है। एक्सटर्नल फैक्टर्स आप समझ चुके। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर टास्क लिस्ट ऑफ एसईओ इम्प्रूवमेंट्स, यानी एसईओ को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर हमें कुछ टास्क दिए हुए, 5 टास्क हैं। अब ये 3 कलर्स में नजर आ रहे हैं, ये आप समझ लीजिए। जो रेड वाले हैं ये क्रिटिकल है, हाई प्रायोरिटी के हैं, यानी इनको हमने लाजमी ठीक करना है। जो येलो वाले हैं ये लो प्रायोरिटी वाले हैं, और जो ब्लू वाले हैं ये हमारे लिए टिप्स हैं, मतलब अगर हम इन टास्क को कर लेते हैं तो हमारा स्कोर बेहतर हो जाएगा। अच्छा, अब जो रेड वाले हैं इसके अंदर पहला एरर क्या है, पहला इशू है फिक्स एरर रिगार्डिंग द लैंग्वेज मार्कअप ऑफ योर लैंग्वेज। मतलब ये है कि हमने अभी हमारा जो ब्लॉग है उसके अंदर लैंग्वेज डिक्लेरेशन नहीं है कि हमारा कंटेंट किस लैंग्वेज के अंदर मौजूद है। वैसे तो इंग्लिश में है, लेकिन इसको डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है। अब इसको ठीक कैसे करेंगे, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे हमने यहाँ क्लिक किया तो वो हमें उस सेक्शन में ले आया और यहाँ पर बताया जा रहा है कि लैंग्वेज डिटेक्टेड इन टेक्स्ट इंग्लिश, लेकिन वहां पर स्पेसिफाइड नहीं हुई भी HTML मार्कअप पे। अब आपने क्या करना है, आपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके सामने ये पेज ओपन होगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक कोड नजर आएगा, इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप ब्लॉगर में आएंगे और यहाँ से आप थीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आगे आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा, आपने कस्टमाइज के साथ इस एरो पर क्लिक करना है और उसके बाद एडिट HTML वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है।
आपके सामने कुछ इस तरह का कोड ओपन होगा। यहाँ पर आपने हेड के नाम से जो टैग है इसको ढूंढना है। अगर ये आपको सामने नजर आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप फाइंड भी कर सकते हैं। तो कीबोर्ड से कंट्रोल F प्रेस करेंगे, आपके सामने इस तरह की सर्च विंडो आएगी। यहाँ पर आपने एंगल ब्रैकेट लगा के हेड लिखना है और एंगल ब्रैकेट को ऐसे क्लोज करना है। एंटर दबाएंगे तो हेड आप जहां भी मौजूद होगा आपको हाईलाइट होके नजर आ जाएगा। मेरे केस में अभी ये सामने है तो इसलिए कोई इशू नहीं है। हम उस कोड को यहाँ पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ आगे क्लिक करना है, एक एंगल ब्रैकेट लगानी है, / ऐड करना है और मेटा लिखकर एंगल ब्रैकेट को ऐसे क्लोज कर देना है। इस तरह करने के बाद यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन नजर आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर अपडेट सक्सेसफुल लिखा हुआ नजर आ गया, मतलब हमारा ये इशू सॉल्व हो चुका है। दूसरा जो यहाँ पर क्रिटिकल इशू है जिसको फिक्स करने की जरूरत है वो है ट्राई टू रिड्यूस द नंबर ऑफ यूज्ड जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट वेब की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसके जरिए बहुत सारे ब्लॉग के या वेबसाइट के मामलात ऑटोमेटिक हो रहे होते हैं। अब इसमें हम गैर जरूरी वाला हटा सकते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट वाला हम नहीं हटा सकते। आपको याद होगा जब मैंने आपको ब्लॉग टेम्पलेट के लेआउट को कस्टमाइज करना बताया था तो मैंने कहा था कि फालतू वाले विजेट्स को हमने रिमूव कर देना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विजेट्स होते हैं जिनके अंदर जावास्क्रिप्ट यूज हुआ होता है और जावास्क्रिप्ट हमारी वेबसाइट के लोड टाइम को ज्यादा कर देता है, यानी वेबसाइट की लोडिंग को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से हमारा SEO स्कोर इफेक्ट होता है। तो मैंने फालतू वाले तमाम विजेट्स रिमूव कर दिए थे, फिर भी ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट का इशू आ रहा है। तो अब इसमें हम मजीद कुछ नहीं कर सकते, हम इसको एज इट इज रहने देंगे। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो टास्क है जिसको हमने करना है वो इतना ज्यादा क्रिटिकल नहीं है एज कम्पेयर टू दिस, वो है रिमूव डुप्लीकेट हेडिंग्स टेक्स्ट, यानी हमने अपने पेज में से जो डुप्लीकेट हेडिंग्स है उनको रिमूव करना है। तो मैं अपनी ब्लॉग पोस्ट पे आ चुका हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा ये मेन टाइटल है, मेन हेडिंग है कुकिंग जॉब्स फॉर फीमेल इन लाहौर। उसके बाद नीचे एक ये भी हेडिंग है, उसके बाद ये भी एक हेडिंग है और नीचे डिस्क्लेमर वाली भी एक हेडिंग है। ये चारों हेडिंग्स को आप देख रहे हैं, इसमें से कोई भी डुप्लीकेट नहीं है, तो फिर डुप्लीकेट वाला एरर हमें क्यों दिखाया जा रहा है। आप अगर यहाँ देखेंगे साइड पे एक विजेट है जिसमें पॉपुलर पोस्ट हमें दिखाई जा रही है। अब इन पॉपुलर पोस्ट में भी हेडिंग्स इस्तेमाल हुई हुई है। अब अगर आप यहाँ देखें कुकिंग जॉब्स फॉर फीमेल इन लाहौर और यहाँ पर देखिए कुकिंग जॉब्स फॉर फीमेल इन लाहौर, तो ये दोनों हेडिंग सेम है। अगर मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो ब्लॉग पोस्ट के एंड में यू मे लाइक दीज पोस्ट, यानी कि एक और विजेट मौजूद है जिसके अंदर सेम लेबल वाली पोस्ट यूजर को दिखाई जाएगी। इसमें ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये भी एक हेडिंग है। तो SEO पॉइंट ऑफ व्यू से एक पेज पर एक हेडिंग मल्टीपल टाइम्स यानी डुप्लीकेट टाइम नहीं होनी चाहिए, इसलिए अब हमें इनमें से कोई एक विजेट रिमूव करना पड़ेगा ताकि हमारे SEO स्कोर थोड़ा बेहतर हो सके। तो मैं अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आ चुका हूँ। यहाँ से मैं लेआउट वाले टैब के ऊपर क्लिक करूंगा और इसके अंदर ये वाला जो हमारा साइड वाला एक विजेट है पॉपुलर पोस्ट के नाम से, मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको कर दूंगा ऑफ। इसको मैंने ऑफ किया और मैं यहाँ से कर दूंगा सेव, ताकि ये सिर्फ नीचे जो ब्लॉग पोस्ट के अंदर है वही वाला हमें नजर आए। तीसरा टास्क भी हमने कंप्लीट कर लिया। चौथा टास्क है इम्प्रूव द पेज रिस्पॉन्स टाइम, यानी पेज का जो लोडिंग टाइम है उसे हमें फास्ट करना है और ये तभी होगा जब हम इसको रिड्यूस करेंगे। तो ये एक टिप है हमारे लिए। और एक और टिप है प्रमोट योर पेज इन सोशल नेटवर्क्स, यानी हमने अपने पेज का जो लिंक है उसको सोशल नेटवर्क्स में फेसबुक, ट्विटर या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करना होगा ताकि वहां से बैकलिंक्स मिले और हमारा एक्सटर्नल फैक्टर वाला जो स्कोर है वो इम्प्रूव हो। आपके सिनेरियो में जब आप SEO स्कोर चेक करेंगे तो ये टास्क लिस्ट डिफरेंट हो सकती है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगा। लेकिन आपको मैं एक रूल ऑफ थंब यानी एक असूल बता देता हूँ कि आपने SEO स्कोर में क्या किन चीजों को देखना है। नंबर 1 कि आपका जो टाइटल है वो शॉर्ट होना चाहिए, यानी उसमें 580 मैक्सिमम पिक्सल्स यूज होने। दूसरा ये कि आपके ब्लॉग पोस्ट में सर्च डिस्क्रिप्शन ऐड होनी चाहिए, जो कि हमने ब्लॉग पोस्ट में ऐड करना बताई थी, वो यहाँ पर शो हो रही है। तीसरा पेज क्वालिटी के अंदर आपने देखना है कि आपके ब्लॉग पोस्ट की जो लेंथ है उसमें वर्ड्स की तादाद ज्यादा होनी चाहिए। SEObility के मुताबिक 800 वर्ड्स का जो ब्लॉग पोस्ट होता है, आर्टिकल होता है, वो काफी अच्छा होता है। उसके बाद बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग टैग्स का प्रॉपर इस्तेमाल होना चाहिए। आपने बहुत ज्यादा भी बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग का इस्तेमाल नहीं करना, अगर किया होगा तो ये आपको बता देगा। इमेज SEO में आपके इमेज पर ऑल्ट टैग लाजमी होना चाहिए। मैंने इमेज की SEO करना ब्लॉग पोस्ट लगाते वक्त बताया था कि कैसे करनी है। ये जो इंपॉर्टेंट टास्क है इनमें से कुछ टास्क करने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारा SEO स्कोर कितना होता है। अभी 79 है। अब मैं एनालाइज वेबसाइट के ऊपर क्लिक करूंगा और देखते हैं कि अब हमारा स्कोर कितना बेहतर हो गया। तो अब आप देखिए हमारा स्कोर 82% हो गया, जो कि काफी अच्छा स्कोर है। अगर हम इसमें से जावास्क्रिप्ट को रिड्यूस कर लें तो स्कोर और भी अच्छा हो सकता है, जिससे ये दोनों इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। और अगर हम अपने पेज को सोशल मीडिया में भी शेयर करें तो स्कोर 90 को टच कर सकता है, जो कि काफी अच्छा स्कोर है।
अगली क्लास में हम सीखेंगे कि मेन मेन्यू को कैसे कस्टमाइज किया जाता है, यानी उसमें तब्दीली कैसे की जाती है। तो जुड़े रहिए इस कोर्स के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।